हनुमानगढ़ से खबर है, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अचानक हनुमानगढ़ पहुंचे। जंक्शन की एक होटल में कृषि मंत्री रुके हुए हैं। मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं और किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की संभावना यहां पर है। तो अचानक कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे और किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की संभावना यहां पर है। औचक निरीक्षण के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और जैसे ही वे हनुमानगढ़ पहुंचे वहां हड़कंप मच गया है। किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की संभावना यहां पर है। आपको बताते हैं कि लगातार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और अब इसी पर वे हनुमानगढ़ पहुंचे हैं, जहां औचक निरीक्षण कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। तो अचानक कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां वे औचक निरीक्षण कर रहे हैं और किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की संभावना भी यहां पर है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसे ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और कई फैक्ट्रियों में उन्हें गड़बड़ियां भी पाई गई। उन्होंने कार्रवाइयां भी किया और इसी के चलते वे हनुमानगढ़ भी पहुंचे हैं, जहां औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजन महिला को बेहोश की हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला जलसिंह का है। सूचना पर टाउन चौकी इंचार्ज एसआई अस्पताल पहुंचे। बताया कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता के फांसी लगाने की पुष्टि की है। पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। तो भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजन उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसआई भी अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष की तरफ से फांसी का फंदा लगाने की पुष्टि की गई है और अब पीहर पक्ष पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। मुकदमा दर्ज कराया है क्या? मुकदमा दर्ज करा दिया सर, और लाश को डेड बॉडी को लेने नहीं आ रहा। क्या आरोप लगाया मुकदमे में भैया? मुकदमा सर ये है, गला घोट के मारा है उसको, मतलब उसकी हत्या कर दी, ये कहना चाह रहा हूं। कितने बच्चे हैं उसके टाइम पे शादी में? तो भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। जब परिजन उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे बेहोशी की हालत में, तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां खाजूवाला खेल स्टेडियम की हालत बिगड़ी। जिम्मेदार अधिकारी मौन बने बैठे हैं। 23 सितंबर से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है और 2 अक्टूबर को यहां पर भव्य दशहरे का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। खिलाड़ियों की मांग कि जल्द हो समस्याओं का निस्तारण। सच विधायक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के तहत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं के खेल को प्रोत्साहन देने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। कई तरह के खेल प्रोत्साहन को लेकर योजनाएं चालू की गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के खेल मैदान का मैं दृश्य दिखाऊंगा। जिस प्रकार से छत्रबीर की टीम मौके पर पहुंची है, खेल मैदान जो खाजूवाला का स्टेडियम कहा जाता है, युवाओं को यहाँ पर खेलने के लिए अलग अलग तैयारियों करने के लिए मैदान बनाए गए, लेकिन मैदान की क्या स्थिति है वो आप एक बार देखिए। जिस प्रकार से युवा देखिए खेलने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इस खेल मैदान में खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर धरातल पर कोई इस बजट का सदुपयोग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर खेल खिलाड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या खिलाड़ियों के सामने इस खेल मैदान को लेके समस्या आ रही है? जी नमस्कार जी, मैं कहना चाहूंगा कि खाजूवाला एरिया में एक ही खेल स्टेडियम है आसपास के क्षेत्र का,
जहाँ पे काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा भी काफी टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, हॉकी के, क्रिकेट के, खेलो इंडिया अभियान के तहत। परंतु इस खेल मैदान की दुर्दशा देखें तो यहाँ पे किसी तरह की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी नहीं हो रहा है। इस वजह से ये देखो यहाँ पे कितने कितने खड्डे हो गए हैं। अभी बरसात हुई है, ज्यादा बरसात भी नहीं हुई तभी ये हालात है। खेल स्टेडियम की पीछे की दीवारें गिर चुकी है, अंदर घास फूस कांटे उगाए हैं, उनकी किसी तरह सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं पार्षद हूँ, इस संबंध में मैंने नगर पालिका आयुक्त महोदय को भी बताया, विधायक जी को भी पत्र लिखे हैं। तो दिनांक 15/2/24 को इस खेल स्टेडियम में मिट्टी भर्ती का 5 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था, परंतु 1 साल हो गया, अभी तक उस टेंडर पे किसी तरह का कार्य नहीं किया गया। पर सुनने में आ रहा है कि आनन फानन में हर बार धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे 20 लाख रुपए के ऊपर से यहाँ पे काम करवाए जा चुके हैं, परंतु धरातल पर किसी प्रकार का काम नहीं दिख रहा है। सिर्फ 20 लाख रुपए की शायद इसमें मिट्टी भर्ती कर दी गई है। इतना बजट ये खेल मैदान खा चुका है, लेकिन यहाँ पे धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आपने इसकी किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत की? उच्च अधिकारियों को शिकायत की, पत्र भी लिखे, परंतु किसी तरह का संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला है। अभी जो 5 लाख रुपए का टेंडर किया हुआ है उस बारे में भी हमने कई बार कह दिया, परंतु वो इसमें काम करवाने की अनिच्छा कर रही है। यहाँ पे अगर एक नाली बन जाए तो ये पानी निकासी निकल जाए, स्टेडियम के हालात सुधर जाए। अभी 23 तारीख से यहाँ पे रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाली है, जहाँ जिसके अंदर महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से लोग खेलने के लिए आएंगे। काफी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है, परंतु 23 तारीख में थोड़े ही दिन बचे हैं और मैदान के हालात देखते हुए टूर्नामेंट कराना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था इस खेल मैदान में होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी मिट्टी भर्ती करके पानी निकासी का अच्छा सा व्यवस्था की जाए, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, पानी की निकासी हो जाए। पीने के पानी के लिए यहाँ पे कुंड बनी हुई है, परंतु उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, ठंडा पानी ना मिल नहीं सकता, उसके लिए वाटर कूलर नहीं है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, अगर लाइट के पोल लगाए जाए, लाइटों की व्यवस्था की जाए तो खिलाड़ी रात्रि में भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि छोटा सा मैदान है, छोटा एरिया, एक ही मैदान है, यहाँ से खिलाड़ी प्रैक्टिस करके आगे। खिलाड़ियों के शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय पीछे बना हुआ है, परंतु काफी समय से बंद पड़ा है, उसके ताले लगाए हुए हैं, अंदर मिट्टी भर चुकी है उसके अंदर, उसका भी। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस प्रकार से खेल मैदान की स्थिति है, इससे खिलाड़ियों में काफी निराशा भी है, क्योंकि जिस प्रकार से खेल मैदान की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मैदान के अंदर बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, चार दीवारी है वो काफी जगह से टूट चुकी है, और यहाँ पर काफी जो असंख्य जो पेड़ है वो भी उग चुके हैं। तो उनकी मरम्मत के लिए खिलाड़ी मांग करते हैं, इस खेल मैदान को जल्द सुचारू रूप से शुरू करने की खिलाड़ी है जो जिला प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं। कैमरामैन शिहोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच बे धड़क, खाजूवाला, बीकानेर। और आप बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां नोखा के नागौर रोड पर हादसा हो गया है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। माड़िया गांव निवासी सीताराम की इस हादसे में मौत हो गई। एक को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है। शव को बागड़ी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। नोखा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बीकानेर से खबर है, जहां नोखा में दर्दनाक हादसा हो गया, बाइक की टक्कर हो गई, एक युवक की मौत हो गई है। माड़िया गांव निवासी सीताराम की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं एक को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है और शव को बागड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं नोखा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में सीताराम की मौत हो गई। वहीं एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत में युवक को बीकानेर रेफर किया गया है। वहीं जो मृतक है उसका शव बागड़ी अस्पताल में रखवाया गया है। और आप जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहलोड़ पीईओ नीता शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीबीओ आंधी खूबचंद वर्मा ने नोटिस जारी किया है। औचक निरीक्षण में भारी अनियमितताएं यहां पाई गई और इसी के चलते नोटिस थमाया गया है। सत्र के शुरुआती 75 दिवस में विद्यार्थियों को कोई अध्यापन
गृह कार्य नहीं करवाने के निरीक्षण में जानकारी मिली। बाहर खड़ी व हिंदी की किताबें पढ़ने में असमर्थ मिले कक्षा 8 के विद्यार्थी। तो रामगढ़ से खबर है, तो शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सरकारी विद्यालय में अनियमितताएं पाई गई। बाहर खड़ी व हिंदी की किताब पढ़ने में 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वह असमर्थ पाए गए हैं। तो जम्मू रामगढ़ से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहलोड की ईओ नीता शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीबीईओ आंधी खूबचंद वर्मा ने नीता शर्मा को नोटिस जारी किया है। औचक निरीक्षण में विद्यालय में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके कारण नीता शर्मा को नोटिस जारी किया गया है। सत्र के शुरुआती 75 दिवस में विद्यार्थियों का कोई अध्यापन गृह कार्य नहीं करवाने की निरीक्षण में जानकारी मिली थी और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाक सीमा से सटे रामगढ़ क्षेत्र में मिले बम के खोल। कस्बे के पास सुनसान इलाके में 14 बम के खोल मिले हैं। पुलिस ने बम के खोल कब्जे में ले लिए हैं। जेसीबी के माध्यम से गड्ढा कर खोल सुरक्षित किए गए हैं। तो देखिए, जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां बम के खोल मिले हैं। 14 बम के खोल यहां मिले हैं और पुलिस ने बम के खोल को अपने कब्जे में ले लिया है और जेसीबी के माध्यम से गड्ढा कर इन खोलों को सुरक्षित भी किया गया है। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाक सीमा से सटे रामगढ़ क्षेत्र में बम के खोल पाए गए हैं। पुलिस ने बम के खोल कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि 14 बम के खोल पाए गए हैं और पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से गड्ढा कर इन खोल को सुरक्षित भी किया है। तो जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में बम के खोल पाए गए हैं। सुनसान इलाके में बम के खोल मिले हैं और पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से इन्हें सुरक्षित कर दिया है। और अब खाजुवाला से खबर है, जहां सीमांत क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक अहम कदम उठाते हुए उप जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की सुविधा शुरू हो गई है। उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं और अब तक खाजुवाला और आसपास के मरीजों को डायलिसिस के लिए बीकानेर सहित दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण मरीजों और उनके परिजनों को समय, धन और संसाधनों की भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। और अब कोटा के सांगोद से खबर है, जहां औषधि नियंत्रण संगठन की टीम ने सांगोद में छापेमारी की। बिना लाइसेंस के लाखों की दवा बेचने का मामला यहां सामने आया है। बिना लाइसेंस दवा बेचने पर दुकान को सीज भी किया गया है, दवा भी जब्त की गई है। दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया है। ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी दिनेश कुमावत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सुमेरपुर में राज्य सरकार की ओर से चल रहे शिविर 2025 के तीसरे दिन उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ नगर पालिका खीवादी एवं बलाना ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने तखतगढ़ में चल रहे शिविर का अवलोकन कर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। इस दौरान उनके हाथों से लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए गए। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और साथ ही बलाना ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का एसडीएम ने निरीक्षण भी किया। सेवा करो पखवाड़ा के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कैंप लगाए हैं। आज मैंने तखतगढ़ में जो नगर पालिका के द्वारा कैंप चलाए जा रहे हैं वहाँ भी निरीक्षण किया। वहाँ भी पट्टे दिए जा रहे हैं और अन्य भौतिक मांग जो वार्ड वार ली जा रही है उसके मुताबिक पेज वर्क है, नालियाँ ठीक कराना, सफाई के काम करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सेवा शिविर चलाए जा रहे हैं। आज हमारा बलाना में जो कैंप है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पट्टे भी दिए जा रहे हैं। अन्य राजस्व विभाग के काम भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 16 विभाग हैं जिनके
और बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां रामलीला व विजयदशमी की तैयारियां तेज हो गई है। खाजूवाला में भव्य रामलीला और दशहरा आयोजित होगा। 22 सितंबर से खाजूवाला के रामलीला मैदान में रामलीला शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को खेल स्टेडियम में भव्य दशहरे कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। रामलीला और दशहरे कमेटी ने तैयारियां तेज कर ली है। दोनों कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कमेटी के अध्यक्ष पवन सारस्वत व काशी कायल ने जानकारी दी है। तो खाजूवाला से खबर है, जहां दशहरे और रामलीला की तैयारियां तेज हो गई है। 22 सितंबर से भव्य रामलीला का आयोजन यहां होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर को भव्य रामलीला और दशहरे का कार्यक्रम होगा। देखिए, फर्स्ट नवरात्रि से 22 सितंबर से शाम को 7:30 बजे से 2 अक्टूबर रात्रि 11 बजे तक हम रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं और वृंदावन के बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा इस बार रामलीला का भव्य मंचन किया जाएगा। सभी नागरिकों से, खाजूवाला वासियों से, दूर दराज के चक्कों ढाणियों के लोगों से अपील है कि वे समय के साथ रामलीला मैदान में पधारें और रामलीला का आनंद लें। और उसके बाद 2 तारीख को यहाँ बहलोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला सामने आया है। छात्रों के हाथों में यहां झाड़ू थमा दी गई है। मासूम बच्चों से विद्यालय की सफाई करवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर स्कूल का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय प्रधानाचार्य की लापरवाही से सफाई करनी पड़ती है। हालांकि वायरल वीडियो की सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है।